हाथ में हुनर और अब नाम में भी पद्मश्री। जी हाँ, हम इस समय मौजूद है मुरादाबाद के पीतल शिरगुरु चिरंजी लाल यादव जी के यहाँ। सर, आपका नाम नाम पद्मश्री में चयनित हुआ है। जी। किस तरीका का माहौल है, क्या कुछ कहेंगे आप कि एकदम से आपको जब पता चला कि आपका नाम भी अब पद्मश्री चिरंजी लाल यादव होगा, तो हाँ, क्या तो महसूस हुआ? मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं तो एग्जीबिशन में था बुद्ध विहार कॉलोनी में। तो वहाँ फ़ोन आया था 9:45 होम मिनिस्ट्री से। तो होम मिनिस्ट्री वालों ने बताया कि भाई चंचल जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। बोले कहा आपने कुछ अवार्ड के लिए आवेदन किया है? तो मैंने कहा हाँ जी, पद्मश्री के लिए क्या है। तो पद्मश्री का आपका जो है सोचा जा रहा है, चयनित हो जाएगा आज शाम तक। लेकिन हमें पता नहीं था। तो वहाँ जो है हमारे डीआईसी ऑफिस के जो उपायुक्त हैं योगेश कुमार जी, तो उन्होंने बताया कि फिर कमिश्नर साहब को लेकर आए, जो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर साहब हैं। उन्होंने बधाई दी और मोबाइल से भी मतलब इधर उधर की बधाइयाँ आई। टेक्सटाइल ऑफिस से भी, आर के पुरम से, बसंत कुंज से, इधर उधर से जो है हमारे पास फ़ोन आने लगे। तो यही बताया कि आपका जो है चयन चयन हो गया है। जो एक हमारे पद्मश्री हैं रजनीकांत जी, तो उनका ही फ़ोन आया कि आपका जो है पक्का हो गया है, चयनित हो गया है। तो हमने साहब बड़ी खुशी की बात है। फिर लोगों के जो है बधाई आने लगी। हम भी जो है उनको धन्यवाद दिया खुशी से। तो हम जो है वहाँ से थे नुमाइश में, एग्जीबिशन में, तो वहाँ से हम घर आ गए। तो घर पे आके आप लोगों ने हमें जो है बताया कि भी आपका जो इंटरव्यू लेंगे। मैंने कहा आइए। तो जैसे ही मतलब जल्दी जल्दी जो तैयारी थी वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, मुरादाबाद की पहचान से पीतल से नहीं, उसकी महीन कारीगरी से भी है। जी तो उसमें आपका भी काफी योगदान है। तो ये जी कारीगरी आपने कब से सीखी, कितने साल का ये एक्सपीरियंस रहा, पूरा बताइए थोड़ा। जी। मैंने कक्षा 7 पास करने के बाद में 21-22 साल की उम्र के बाद में हमारे जो गुरु जी थे श्री अमर सिंह जी, उन्हीं के यहाँ मैंने काम सीखा है। 3 बरस तक काम करने के बाद में उन्होंने कहा है कि अभी जो है आप पूर्ण रूप से काम नहीं सीखे हैं, तो हमारे पास काम करो, हम उच्च कोटि का काम आपको सिखाएंगे। तो हमने वहाँ पर मजदूरी भी किया और उच्च कोटि के काम भी उन्होंने बताए, गुण भी बताए। इसके अलावा जो है हम वहाँ पर जो है करीब 10 साल तक, 15 साल तक हम वहाँ पर मजदूरी किया। और मजदूरी करने के बाद में जो है हम अपने घर काम करने लगे। तो हमें मालूम हुआ कि भी डीआईसी ऑफिस है और पीतल नगरी में जो एमएचएससी ऑफिस है। तो वहाँ भी हमने जो है ट्रेनिंग पाई। फिर इसके बाद में जो है ट्रेनिंग भी दी। आगे चल कर हमें मालूम ही नहीं था कि हम मास्टर क्राफ्टमैन के पद पर भी जो है इस लायक हो जाएंगे। तो 1980 में उड़ीसा स्टेट डिस्ट्रिक्ट पुरी में हम मास्टर क्राफ्टमैन के पद पर 2 साल वहाँ पर रहे और करीब 120 60 60 बच्चों को काम सिखाया। फिर दूसरे 1 साल बाद 60 बच्चों, 120 बच्चों को हमने वहाँ पर काम सिखाया। इसके अलावा कौशल विकास योजना के अंतर्गत, ट्रांसम योजना के अंतर्गत मुरादाबाद में भी काम सिखाया। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से भी हमने इधर उधर ट्रेनिंग चलाई, घर पे भी चलाई। तो हमें जो है इसका मौका मिला आगे बढ़ने का। और सेमिनार मीटिंग में भी हम भाग लेते रहे, जैसे जैसे मीटिंग होती थी। हस्तशिल्प सप्ताह में भी गए इधर उधर, जहाँ भी बाहर भी गए हम। इसके अलावा एग्जीबिशन में भी गए, ताल कटोरा, प्रगति मैदान, दिल्ली आर्ट, बेंगलोर चित्रकला परिषद और प्रगति मैदान में है। तो वहाँ पर जो है वहाँ पर हमने भाग लिया, सेमिनार में भाग लिया, मीटिंग में भी जाते थे। आने आने का खर्चा मिलता था उस समय क्राफ्टमैनों को, असिस्टेंट को भी पैसे मिलता था। सूरज कुंड मेला जो है हमने कभी नहीं छोड़ा है। उसमें हमें जो है पार्टी मिलती है और आगे बढ़ने का हमें मौका मिला। तो हमने जो है थोड़ा थोड़ा अपना बिजनेस भी उसी के माध्यम से, यहाँ पार्टी मिली तो हमारा बिजनेस सही चल रहा अच्छा, है। अभी पद्मश्री आपको मिलने वाला है उस समय में, तो इससे पहले भी आपको काफी पुरस्कार मिले हैं, काफी जी। चीजों से सम्मानित किया है। तो कौन से वो बड़े बड़े हैं पुरस्कार जो आप सम्मानित किए गए हैं आप? तो स्टेट अवार्ड तो मतलब फर्स्ट वो स्टेट लेवल का होता है, यूपी स्टेट का।
तो यूपी स्टेट का भी मुझे 3 बार मिल चुका है। मुलायम सिंह के टाइम पे, मायावती के टाइम पे, एक कल्याण सिंह के टाइम पे। इसके बाद में जो है नेशनल अवार्ड मिला मुझे 2008 में। नेशनल अवार्ड के बाद में 2018 में ये शिव गुरु मिला। 18 के बाद में जो है ये घोषित कर दिया गया मेरा पद्मश्री। ये बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। घर में कैसा माहौल है, क्या हाँ, कुछ घर कह में रहे खुशी हैं? का मामला है। ज्यादा परिवार में कोई है नहीं, हमारी पत्नी है और लड़के की पत्नी है बस। लड़का हमारे अभी एग्जीबिशन में है, कुप सिंह यादव नाम है उसका, वो भी नेशनल अवार्डी है। अच्छा, आपने बताया वो भी नेशनल अवार्ड हैं, जी। अवार्डी हैं। तो युवाओं को क्या आप बताना चाहेंगे, जो युवा पीढ़ी शिल्प कला में आगे बढ़ रही है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ना तो जब वो देखेंगे कि भी हमारे ये मोहल्ले के, ये नगर के हमारे क्षेत्रवासी हैं, तो इनको जो है ऐसा प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा पुरस्कार मिलता है, ऐसा नाम ऊंचा होता है, तो वो आगे बढ़ेंगे। वो हमारे पास जो है कहेंगे कि भी हमें भी कोई रास्ता बताइए, हमें भी ऐसा हुनर बताइए। अब जो है उनको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। आपने काफी मेहनत की है अपनी। अरे बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है हमने, और कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम ना कर सकें। हाँ, और अधिकतर ज़्यादातर जो है भारत सरकार, स्टेट सरकार के माध्यम से हमने प्रोग्राम किए हैं एग्जीबिशन में। यहाँ से केरल तक और पूरा कन्याकुमारी तक मैंने घूम लिया मैं। लगता है मेहनत सफल हो गई है जी, आखिरकार। आज मेहनत सफल हो गई। धन्यवाद देना चाहेंगे किसी को? धन्यवाद साहब मोदी जी सरकार को, योगी सरकार को। तो देख सकते हैं हम, मुरादाबाद की पहचान सिर्फ पीतल से नहीं, बल्कि उसके पीछे जो मेहनत है, जो कला है, उससे है। जिसमें से एक चिरंजी लाल यादव जी भी हैं, जिनको अब पद्मश्री से नवाजा जाएगा। मुरादाबाद से जगत गौतम, आज तक।